हेलो एवरीवन। मेरा नाम है हर्ष कुमार और स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मेंस बाबा के ऊपर में। साथियों, हम लोग एनसीईआरटी की सीरीज कर रहे थे जिसमें हम लोग ने 3 चैप्टर कर लिए थे क्लास 6 ज्योग्राफी एनसीईआरटी की। और आज हम लोग चौथा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज मैप्स। तो एक बार आप वीडियो को लाइक कर दें। बच्चे देखते हैं पर वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, ना चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। प्लीज देखिए, आप कंटेंट देखते हैं, मुझे अच्छा लगता है इस बात से, पर प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो आज का टॉपिक है मैप्स, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं जूम कर देता हूं। मैप्स एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जामिनेशन में भी आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो तो मेंस आंसर राइटिंग में भी आप मैप्स का यूज करते हो, तो मैप्स के बारे में जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ स्टार्ट्स। यू हैव लर्नड इन द प्रीवियस चैप्टर, आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा अबाउट द एडवांटेज ऑफ ग्लोब। ग्लोब के एडवांटेजेस के बारे में हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है। हाउएवर ग्लोब हैज अ लिमिटेशन, ग्लोब के पास एडवांटेजेस हैं पर लिमिटेशंस भी हैं। क्या है भाई? अ ग्लोब कैन बी यूजफुल व्हेन वी वांट टू स्टडी द अर्थ एज अ होल। जब हम पृथ्वी के बारे में, पूरा संपूर्ण पृथ्वी के बारे में पढ़ना चाहते हैं ना, तब तो हमको ग्लोब हेल्प करता है। बट वेन वी वॉन्ट टू स्टडी ओनली द पार्ट ऑफ द अर्थ, जब हम किसी पार्ट को पढ़ना चाहें, एज अबाउट आवर कंट्री, अगर अपने कंट्री के बारे में पढ़ना चाहें, स्टेट्स, डिस्ट्रिक्ट्स, टाउन्स, विलेज, इन सबों के बारे में पढ़ना चाहें, तब यहाँ पे ग्लोब जो है शायद ही हेल्प करने में आपको मदद कर पाए। उस कंडीशन में, इस सच अ सिचुएशन वी यूज मैप्स, और इन सब कंडीशन में हम लोग मैप का प्रयोग करते हैं। A map is a representation or a drawing of the Earth's surface or a part of it drawn on a flat surface according to a scale. मैप्स की डिफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैप्स एक तरह का रिप्रेजेंटेशन है या ड्राइंग्स है, जहां आप अर्थ की किसी सरफेस को दिखाते हैं। जैसे मानिए आपके घर का एक रूम का भी मैप हो सकता है, अर्थ किसी स्टेट, किसी डिस्ट्रिक्ट, किसी विलेज, या आपके कोचिंग सेंटर, कहीं का भी आपका जो मैप है वो हो सकता है। बट इट इज इम्पॉसिबल टू फ्लैटेड अ राउंड शेप कंप्लीटली। बट ऐसा ये बहुत मुश्किल है कि पूरे राउंड शेप को हम एक फ्लैट शेप में बता दें और कंप्लीटली मैप दिखा दें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। वी फाइंड दैट मैप्स आर यूजफुल टू अस फ्रॉम वेरियस पर्पसेस। मैप्स का हम लोग बहुत तरीके से इस्तेमाल में लेते हैं। वन मैप शोज अ लार्ज स्मॉल एरिया, कुछ मैप जो है बहुत छोटे एरिया दिखाते हैं। अ फ्यू फैक्ट्स, कुछ फैक्ट्स भी बताते हैं उसके बारे में। अनदर मैप मे कंटेंट्स एज मेनी फैक्ट्स एज अ बिग बुक, जैसे बहुत किताब हो, इतने सारे फैक्ट्स हो उसके अंदर में। When many maps are put together, we get atlas. Atlas साथियों, atlas जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके पास atlas तो बिल्कुल होना चाहिए। atlas आपको सिर्फ नक्शा नहीं बताता, नक्शे के हिसाब से आपको बहुत चीज उसमें बताता है। जैसे अगर आपको जानना है कि भारत के अंदर में कहाँ कहाँ पे सॉइल पाए जाते हैं, भारत का डिवीजन किस तरह से है, इन सब चीज की जानकारी एटलस में, ऑक्सफोर्ड के एटलस में रखती है। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, बट बच्चे जानते हैं कि ऑक्सफोर्ड का एटलस सबसे बेहतर है, तो आप ऑक्सफोर्ड का एटलस खरीद सकते हैं अपनी जानकारी को और अच्छा बढ़ाने के लिए। जब हम पूरे बहुत सारे ऐसे मैप्स बना देना, जैसे मानिए इंडिया का मैप बना दिया, ऑस्ट्रेलिया का मैप बना दिया, अफ्रीका का मैप बना दिया, और सारे मैप्स के सारे चीजों के मैप को हम लोग ने जब एक जगह रख दिया, किसी बुक की तरह उसको बना दिया, तो उस बुक को हम लोग नाम दिया है एटलस। एटलसेस आर ऑफ वेरियस साइजेस। एटलस बहुत तरह के साइज के होते हैं, ठीक है। मेजरमेंट ड्रॉन ऑन डिफरेंट स्केल, डिफरेंट हम लोग स्केल पे लेते हैं। मैप्स प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन देन अ ग्लोब, मैप्स हम लोग को ज्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है एक ग्लोब के कंपैरिजन में। देन दे आर ऑफ द डिफरेंट टाइप्स, ये विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। सम ऑफ देम आर डिस्क्राइब बिलो, ये किस किस टाइप के, तो टाइप्स ऑफ मैप यहाँ से साथियों आपका शुरू हो रहा है, याद रखिएगा टाइप्स ऑफ मैप। पॉइंट्स बनाते चले, एनसीईआरटी एक आपको ओवरव्यू देती है आपके बेसिक कॉन्सेप्ट को, बट आपको अगर एडवांस लेवल पे जानना है तो आपका बेसिक्स जो है अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए। तो पहला टाइप की बात करते हैं साथियों फिजिकल मैप के बारे में। Maps showing natural features of the earth such as mountain, plateaus, plains, river, ocean, etc. are called as physical or reliefs map.
फिजिकल मैप में आपको प्लेन्स, रिवर और ओशियन दिखेंगे। जैसा कि मैं आपको इमेज से दिखा रहा हूं, ये देखिए, ये एक मैप मैं आपको दिखा रहा हूं। क्या आप मुझे बताइए यहाँ पे कोई भी स्टेट दिख रहा है क्या? नहीं। इसमें क्या दिख रहा है? इसमें आपको बहुत सारे जो रिवर सिस्टम है भारत के, वो नजर आ रहे हैं। तो जब आपको रिवर सिस्टम दिखाए, आपको माउंटेन एरियाज दिखाए, तो इस तरह के मैप्स को साथी हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग इस तरह के मैप को फिजिकल मैप्स बोलते हैं। पॉलिटिकल मैप क्या होता है? मैप शोइंग सिटीज, टाउन्स एंड विलेज एंड डिफरेंट कंट्रीज एंड स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड विद देयर बाउंड्रीज इज कॉल्ड पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप क्या होता है? जब हम किसी सिटीज, टाउन, विलेजेस या फिर डिफरेंट कंट्री के बाउंड्रीज को दिखाते हैं ना, तब हम उसे पॉलिटिकल मैप कहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इस वाले इमेज में, ये देखिए, इससे साथियों हम लोग पॉलिटिकल मैप कहते हैं। यहाँ आप देख सकते हो कि अच्छे तरीके से पूरे स्टेट्स की, भारत के जितने भी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं, उनकी अच्छे तरीके से इसमें बाउंड्री की गई है। तो आप ये देख सकते हैं। मैप्स आप जरूर रखें, वर्ल्ड मैप भी रखें, साथ में साथ आप अपना एक इंडिया का मैप भी रखें, ताकि आपको पढ़ाई के दौरान काफी हेल्प हो। Thematic maps, some maps focus on the specific information such as roads, maps, rainfall maps, maps showing distribution of forest industries are known as thematic map. थीमेटिक मैप्स का मतलब है साथियों किसी थीम पर आधारित होगा। जैसे रेनफॉल के ऊपर में हो सकता है, फॉरेस्ट एरिया के ऊपर में हो सकता है। जैसे मान के चलते हैं कि आप अभी अपने कमरे में बैठे हो और आपके घर से लगभग 5 किलोमीटर दूर में कहाँ पे माउंटेन्स हैं, मे भी हो, या फिर रेनफॉल हो सकते हैं, फॉरेस्ट एरिया हो सकते हैं, तो उनको हम लोगों ने दिखा दिया। तो अगर हम फॉरेस्ट मैप खरीदते हैं तो हमें फॉरेस्ट एरिया दिखाई देता है कि मेरे सिटीज के कहाँ पे फॉरेस्ट जंगलें मौजूद हैं। suitable titles are given on the basis of the information provided in these maps. There are 3 components of maps. यहाँ मैप्स के 3 कंपोनेंट होते हैं। ये 3 कंपोनेंट बहुत जरूरी है किसी मैप को बनाने के लिए। पहला डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल्स। आइए शुरू करते हैं डिस्टेंस से। अगर वीडियो समझ में आ रही है तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। डिस्टेंस, मैप्स आर ड्रॉइंग्स which reduces the entire world or a part of it to a fit on a sheet of paper. किसी सीट ऑफ पेपर के ऊपर में हम पूरे इतने बड़े जगह को एक मात्र छोटे से A4 साइज के पेपर में दिखा देते हैं। ये बहुत हमारे लिए एक तरह का हेल्पफुल होता है। और वी कैन से मैप्स आर ड्रॉन टू रिड्यूस द स्केल। मैप जो है एक रिड्यूस करते हैं स्केल्स को। आपको स्केल क्लियर नहीं हो रहा होगा अगर, तो मैं भी आपको आगे बताऊंगा पैराग्राफ में। बट दिस रिडक्शन इज डन वेरी केयरफुल्ली सो दैट द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेसेस इज रियल। मान के चलते हैं, यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं कि डिस्टेंस रियल कैसे दिखना चाहिए। जैसे मान लेते हैं कि आपके घर से आपका कोचिंग का डिस्टेंस कितना है साथियों, 10 किलोमीटर है। ओके, और आपके कोचिंग से कैंटीन का जो डिस्टेंस है, जिस कैंटीन में आप खाना खाते हो, वो है मान के चलते हैं 5 किलोमीटर। ठीक है, 5 किलोमीटर है। अब इन दैट केस अगर आपने स्केल सही से यूज नहीं किया होगा तो आप इसे कैसे दिखा दोगे? आप इसे दिखा दोगे 5 किलोमीटर कि भाई 5 किलोमीटर यहाँ पे दिखा दोगे, और फिर ये लिख दोगे यहाँ पे 10 किलोमीटर। तो क्या ये देखने में अच्छा लग रहा है? क्या ये पॉसिबल लग रहा है क्या कि ये इतनी छोटी सी स्केल में कहीं 10 किलोमीटर हो सकता है और इतनी लंबी स्केल में 5 किलोमीटर हो सकता है? नहीं। सो इसीलिए इसने कहा है यहाँ पे एनसीईआरटी ने कि वेरी केयरफुल्ली, आपको बहुत केयरफुल्ली तरीके से स्केल्स को लेना पड़ता है। It can only be possible when the small distance on a paper represents a large distance on the ground. Therefore, scale is chosen for the purpose. Scale हम इसलिए चूज करते हैं ताकि हम किसी भी लार्ज एरिया को एक छोटे से जगह पे दिखा सके, किसी भी छोटे से पेपर पे दिखा सके। Scale is the ratio between the actual distance on the ground and the distance shown upon the maps. देखिए, स्केल हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? ताकि हम, एक मिनट, अबे यार क्या हो रहा है? हाँ, ओके, ये पूरा एक बार मेरे हो जाता ना ज़्यादा अच्छा रहता। स्केल का हम लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं? ताकि हम किसी भी पूरे डिस्टेंस को ना एक प्रॉपर तरीके से मैप में दिखा सके। जैसे मान के चलिए आपने 5 किलोमीटर लिया है अपना कैंटीन का डिस्टेंस, तो आप इस 5 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर में दिखा रहे हो। तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना हो गया?
1 सेंटीमीटर बराबर हो गया 5 किलोमीटर्स। तो ये आपने क्या किया, एक बड़े स्केल को एक छोटे स्केल पे दिखाया, यानी 1 सेंटीमीटर के बराबर हो गया आपका 5 किलोमीटर। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल आपका स्कूल का डिस्टेंस इतना है, इतना सब वही इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। यू विल हाँ, दस द स्केल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी मैप। इफ यू नो द स्केल यू विल बी एबल टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेसेस। अगर आप स्केल को सही से लेते हो मैप के ऊपर में, तो आप इजिली दो जगह के जो डिस्टेंस है उसको कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे मान के चलिए हम लोग ने यहाँ पे लिया था ना कि 7 किलोमीटर हो गया आपका कोचिंग मान लेते हैं, और 3 किलोमीटर हो गया कैंटीन। तो घर से कैंटीन कितना हो गया टोटल, 10 किलोमीटर। When the large area like continents, countries are shown on the paper, then we use a small scale। हम छोटा स्केल इस्तेमाल करते हैं। अब कंट्री और कंटिनेंट्स कितने बड़े बड़े साइज के होते हैं, लेकिन इसमें जो 1 सेंटीमीटर होता है ना, वो हम और घटा देते हैं। जैसे हम लोग ने 1 सेंटीमीटर को यहाँ 1000 किलोमीटर मान लिया हो, 10,000 किलोमीटर मान लिया हो, 1,00,000 किलोमीटर मान लिया हो। तो जितना ज्यादा आप लार्ज एरिया को दिखाएंगे, हमें स्केल को उतना ही छोटा करना पड़ेगा, याद रखिएगा। और जितना भी हम स्मॉल एरिया को दिखाएंगे उतना हमें स्केल को बड़ा करना होगा। इट इज कॉल्ड ए स्मॉल स्केल मैप। इसे हम स्मॉल स्केल मैप करते हैं। जैसे कि मैंने बताया ना, ये 5 सेंटीमीटर के बराबर आपने मान लिया 500 किलोमीटर। When a small area like your village, town is to be shown on paper, then we use a large scale that is 5 centimeter on the map shown 500 मीटर। हम यहाँ पे 5 सेंटीमीटर कितना दिखा रहे हैं, 500 मीटर के बराबर। इसे हम लार्ज स्केल मैप करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे स्केल के साइज को बढ़ा दिया। एक मिनट, नो डायरेक्शन, ठीक है, कुछ छूटा तो नहीं है ना यहाँ पे, कोई और भी आपको एक पॉइंट बताना था, मुझे याद नहीं आ रहा है। कोई तो स्मॉल एरिया जैसे लाइक विलेज टाउन वगैरह हो गया, आप दिखाना चाहते हो तो किसी लार्ज एरिया को अगर आप दिखाते हो किसी पेपर में, तो आपको यहाँ पे स्केल के जो साइज हैं उनमें एक तरह से आप कह सकते हो कि आपके स्केल के साइज को बड़ा करना पड़ रहा है। ओके, ये आपका हो गया डिस्टेंस, ठीक है। तो हम लोगों ने 3 कंपोनेंट बोला, तो पहला कंपोनेंट हो गया डिस्टेंस, दूसरा कंपोनेंट है डायरेक्शन। Most map contains an arrow marked with the letter N at the upper right hand corner. These arrows shown the north direction। बहुत सारे मैप में जो आपका राइट हैंड कॉर्नर होते हैं ना, उनके ऊपर N लिखा रहता है, यानी N जो रिप्रेजेंट करता है वो नॉर्थ डायरेक्शन को दिखाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं पिछले वाला मैप में, इस मैप में तो दिया है क्या, नहीं इस मैप में तो नहीं दिखाया, हाँ बट इस मैप में दिया है हुआ, ये देखिए, ये मैप में देखिए यहाँ पे, ये देखिए आपको नॉर्थ डायरेक्शन दिया हुआ है। तो ये आपका नॉर्थ डायरेक्शन दिखाता है। इट इज कॉल्ड एज द नॉर्थ लाइन। इसे हम नॉर्थ लाइन के नाम से भी जानते हैं। व्हेन यू नो द नॉर्थ यू कैन फाइंड आउट अदर डायरेक्शन। आप जब नॉर्थ के बारे में जानते हैं तो आप दूसरे डायरेक्शन को भी निकाल सकते हैं, जैसे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो याद रखिएगा, ईस्ट हो गया आपका इधर, वेस्ट हो गया इधर, नॉर्थ यहाँ और साउथ यहाँ। इस तरह हम स्केल को लेके हमेशा चलते हैं। यहाँ पे एक मैप दिया हुआ है, ओके, ये आप मैप देख लीजिए, ठीक है। ओके, डायरेक्शन नॉर्थ, साउथ एंड ईस्ट एंड वेस्ट। फिगर देखें, इस तरह के हम लोग डायरेक्शन को कार्डिनल पॉइंट्स कहते हैं। जैसे आप देख सकते हो कार्डिनल पॉइंट्स, ये रहे कार्डिनल पॉइंट्स। ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया। जब हम ईस्ट वाले एरिया को दिखाते हैं जिसे हम नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं, इधर वाले को नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, इधर वाले को नॉर्थ साउथ वेस्ट, और इधर वाले को साउथ ईस्ट। और इस तरह के जो डायरेक्शंस दिखाए जाते हैं उनको हम लोग कार्डिनल डायरेक्शंस कहते हैं। अदर 4 इंटरमीडिएट डायरेक्शन, ये सब मैंने बता दिया। सोन ऑन द प्लेसेस लोकेटेड एंड प्लेसेस मोर एक्चुअली विद इन, ये सब मैंने बता दिया। फिगर फाइंड आउट द फॉलोइंग डायरेक्शन फ्रॉम द फिगर 4.1। ये आप डायरेक्शन आप ढूंढ सकते हो अगर आप चाहो कि विकास का घर, शीला का घर और करीम का घर किस किस तरफ है। ये सब डायरेक्शन आप अगर आप चाहो तो निकाल सकते हो। अब बात करते हैं सिंबल्स की, ठीक है। अनदर थर्ड कंपोनेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इज सिंबल। जैसे मैंने दिखा दिया, मैंने एक इस तरह की पिक्चर बना दी, मान के चलिए, ठीक है।
ये मैंने एक पिक्चर बना दी। अब क्या आप इससे पकड़ पा रहे हैं क्या? क्या ये घर है, क्या ये मंदिर है, ये क्या है? कुछ क्लैरिटी आ रही है आपको? कोई भी नहीं। आपको बहुत सारे इसमें मतलब एक तरह से कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर ये है क्या एक्चुअली। इसके लिए हम लोग सिम्बॉल्स का इस्तेमाल करते हैं मैप्स को सही तरीके से और क्लैरिटी देने के लिए। इट इज द थर्ड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ मैप। इट इज नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ ऑन मैप द एक्चुअल साइज एंड एक्चुअल शेप। हम एक्चुअल शेप एंड साइज में किसी मैप को नहीं दिखा सकते ऑफ द डिफरेंट फीचर्स सच एज बिल्डिंग हो गया, रोड्स हो गया, ब्रिजेस, ट्री। आप ये सब कैसे दिखाओगे मैप को? अब ये मान के चलिए कि आपके 5 किलोमीटर वाले डिस्टेंस में बीच में ब्रिज भी आता है, तो मैं क्या फिर एक और अलग से मैप बना के दूं क्या आपको ब्रिज के लिए? नहीं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस ब्रिज को दिखाने के लिए हम एक सिंबल का प्रयोग करेंगे। हम एक किसी आसपास की बिल्डिंग को दिखाने के लिए, अगर वहाँ पे कैंटीन है या फिर वहाँ पे कोई रिजॉर्ट है या वहाँ पे कोई लॉज है, उसको हम दिखाने के लिए अलग अलग तरह के सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं। रेलवे लाइन से उसके लिए अलग हम इस्तेमाल करते हैं। सो दे आर शोन बाय द यूजिंग द डिफरेंट लेटर्स, शेड्स एंड कलर्स, पिक्चर्स एंड लाइन्स। These symbols give a lot of information in the limited space. Limited space में, पर्याप्त सीमा के अंदर में हमें बहुत ज़्यादा information देता है। With the use of these symbols, maps can be drawn easily and are simple to read. ये हम लोग को मैप इजिली ड्रॉन करने में मदद करता है और सिंपली हम इसे रीड कर सकते हैं। बहुत आसानी तरीके से हम इसे साथियों रीड कर सकते हैं। Even if you don't know the language of the area and therefore cannot ask some of the direction, you can collect the information from the map with the help of these symbol. अगर आप किसी ऐसे एरिया में घूम रहे हैं जहां की भाषा आपके लिए समझने में कहीं ना कहीं कठिन है, तो वहां पे आपको मैप्स पे ये सब डायरेक्शन, ये सब सिंबल्स बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे कि आप अपने सही जगह पे पहुंच सको। मैप्स हैव अ यूनिवर्सल लैंग्वेज। मैप्स का यूनिवर्सल लैंग्वेज होता है दैट कैन बी अंडरस्टूड बाय ऑल। दिस इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट। ये इंटरनेशनल एग्रीमेंट है रिगार्डिंग द यूज ऑफ द सिंबल। ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है साथियों सारे कंट्री के बीच में कि जो सिंबल्स है मैप्स के ऊपर में वो हर कंट्री के लिए एक ही होगा। दीज आर कॉल्ड एज कन्वेंशनल सिंबल। Some of the conventional symbols are shown in figure 4.3। ये 4.3 में आप देख सकते हैं। ओके, इसे और मैं जूम आउट कर देता हूं, थोड़ा सा जूम इन। नहीं यार छोड़ दो, इतना ही पे रहेगा। जैसे रेलवे लाइन की बात करें, ठीक है, ब्रॉड गेज की बात करें तो गेज का मतलब साथ ही यहाँ पे होता है, गेज का मतलब होता है दो रेलवे लाइन के बीच का स्पेस। तो अगर बड़ा है तो उससे थोड़ा छोटा है तो ये दिखेंगे। उसके बाद रेलवे स्टेशन को हम इस तरह के सिंबल से बगल में RS लिख दिया। फिर रोड्स की बात करें तो मेल्टेड रोड एंड अनमेल्टेड रोड। अगर कच्ची सड़क है तो ऐसे पक्की सड़क है तो ये सिंबल यूज करेंगे, कच्ची सड़क है तो ये सिंबल यूज करेंगे। बाउंड्री की बात करें तो इंटरनेशनल बाउंड्रीज को हम लोग इस मोटे लाइन से ऐसे दिखाते हैं, फिर स्टेट बाउंड्रीज को थोड़ी सी पतली लाइन से, और डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री को ऐसे वाली लाइन से हम लोग दिखाते हैं। रिवर्स की बात करें तो रिवर्स ये सिंबल हो गया, वेल ये टैंक का सिंबल ये हो गया, कनाल का ये, उसके बाद ब्रिज का सिंबल ये हो गया, टेम्पल, चर्च, मॉस्क का और छतरी का, ये चारों आप सिंबल यहाँ पे देख सकते हैं। पोस्ट ऑफिस का PO, पोस्ट एंड टेलीग्राम ऑफिस का PTO एंड पुलिस स्टेशन का PS। सेटलमेंट्स एंड ग्रेवयार्ड। अगर सेटलमेंट्स है यहाँ पे लोग रह रहे हैं तो ठीक है, ग्रेवयार्ड को खाली मैदान है तो इस तरह दिखाएंगे। ट्रीज एंड ग्रासलैंड्स को हम लोग ऐसे दिखाते हैं। तो ये कन्वेंशनल सिंबल है, ये इंटरनेशनल सिंबल्स है। हर कोई, चाहे वो भारत की बात करें या फिर हम किसी और कंट्री के साथ ही बात करते हैं, वो सबको इसी तरह का सिंबल इस्तेमाल करेंगे। ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है। वेरियस कलर्स आर यूज इन द सेम पर्पसेस। फॉर एग्जाम्पल Generally, blue is used for the showing the water bodies, brown for mountain, yellow for plateau and green for plains। इस तरह से हम रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। आप अब आप एक एक्टिविटी कर लीजिए। यहाँ पे एक्टिविटी दिया हुआ है कि जितने भी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा रेलवे स्टेशन है, कौन सी कच्ची सड़क है, कौन सा पक्का सड़क है, कहाँ स्कूल है, कहाँ ग्रेवयार्ड है, रिवर कहाँ पे है। ये सब चीज़ें आप यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। ये आपका होमवर्क है तो आप जरूर कीजिएगा वीडियो पॉज करके, ताकि आपको क्लैरिटी आए। स्केच की बात करें तो स्केच एक तरह का ड्राइंग होता है, मेनली बेस्ड ऑन द मेमोरी एंड स्पॉटेड ऑब्जर्वेशन, नॉट ऑन अ स्केल। समटाइम्स अ रफ ड्राइंग इज रिक्वायर्ड फॉर एन एरिया टू टेल वेयर द पर्टिकुलर प्लेस इज लोकेटेड। जैसे मानिए मैं यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आपका
घर है, आप घर से बढ़ रहे हो 5 किलोमीटर, ये अंदाजा मैंने बना दिया 5 किलोमीटर। फिर आप बढ़ रहे हो 2 किलोमीटर आगे, फिर 5 किलोमीटर राइट जा रहे हो, फिर 2 किलोमीटर नॉर्थ में जा रहे हो, तो आपका कैंटीन आ गया। अब यहाँ पे क्या आपने कोई स्केल चुना था क्या? नहीं, आपने एक रफ ड्राइंग बना दी है। या फिर ऐसा भी वो पहले नहीं होता था, हंटिंग पे जा रहे हैं, हंटिंग नहीं कह सकते यार, वो ट्रेजरिंग, यस नॉट हंटिंग, ट्रेजरिंग पे जाते थे लोग, तो मैप बना रहता था, इस तरह पेड़ बना रहता था कि भैया पेड़ के नीचे खजाना छुपा हुआ है और ऐसे 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 रोड है, फिर ऐसे ऐसे जाना है, यहाँ पे फॉक्स बना देगा, यहाँ पे कोई मरा हुआ है उसके नीचे चाबी छुपा हुआ है। इस तरह की चीजें आप बहुत बार देखते होंगे, बचपन में भी देखे होंगे। तो ये एक तरह का स्केच, तो स्केच भी वही हो गया जहाँ पे स्केल वगैरह हम लोग नहीं लेते हैं, फिर एक तरह का सिर्फ रफ ड्राइंग बना देते हैं। ओके, 1 मिनट कट रहा है इमेज, तो जूम आउट करना होगा, ठीक है। रिक्वायर्ड टेल वेयर द पर्टिकुलर, सपोज you want to go to your friend's house but you don't know the way, your friend may make a rough drawing, आपका दोस्त आपके लिए रफ ड्राइंग बना देता है उसके घर तक का, और आप उसके घर तक पहुंच सकते हो। जब हम कोई भी ऐसा मैप बनाए जिसमें स्केल शामिल नहीं होगा, तब हम उससे स्केच मैप कहेंगे, याद रखिएगा। अब प्लेन क्या होता है? इज द ड्राइंग ऑफ ए स्मॉल एरिया ऑन ए लार्ज स्केल। हम जब स्मॉल एरिया को दिखाते हैं लार्ज स्केल के ऊपर में, तो हम उसे प्लेन कहते हैं। अब लार्ज स्केल मैप्स गिव अ लॉट इन लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, लार्ज स्केल मैप्स हम लोग को लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन देता है, बट देयर आर द सर्टेन थिंग्स विच वी मेक समटाइम्स want to know, for example the length and breadth of the room। जब हम लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रूम जानना चाहें, या फिर हम जानना चाहें आपका हॉल का साइज कितना, जैसे आपके घर का हॉल होगा उसका साइज कितना है, तब हम इसे किसी मैप से तो नहीं ना दिखा सकते हैं, तब हम एक ड्राइंग बनाते हैं जहां पे हम स्केल दिखाते हैं। जैसे हम लोग ने दिखा दिया कि 4 फीट लंबा है, 2 फीट छोटा है, तो ऐसे करके हम लोग ने दिखा दिया, तो इसे हम क्या कहते हैं साथियों? इसे हम एक तरह के स्केल जब यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, बट एक तरह का ड्राइंग भी इसमें इन्वॉल्व होता है, तब हम इसे प्लेन कहते हैं। आशा करता हूँ ये चैप्टर मैप्स आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। एनसीईआरटी की इस खूबसूरत सीरीज में हम लोग इसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे और जितना हो सके उतना सारा एनसीईआरटी करने की प्रयास करेंगे, क्योंकि मैं अकेला इस चैनल पे हूँ साथियों, और अकेले सब कुछ कराना मेरे लिए काफ़ी चैलेंजेस का काम है। ऐसा नहीं है कि 4 टीचर मेरे साथ जुड़े हुए हैं जहाँ को मैं काम बांट दूँ, तो मेरे लिए ये सब कुछ अकेले यहाँ पे है, और चैनल इज स्टिल नॉट मोनेटाइज। सो आप प्लीज सपोर्ट दिखाइए और शेयर कीजिए वीडियो को। इतनी मेहनत से आपको पढ़ाता हूं तो शेयर करने में कटौती ना करें। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत सारे स्पेशल क्लासेस चलते रहती हैं, एनसीईआरटी सीरीज चलते रहते हैं, तो जाके देख सकते हैं। तब तक के लिए रखें अपना ध्यान, मुझे दे आज्ञा, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।